हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिनोटेक। सबसे पहले मैं अपने पिछले स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को दिखाता हूँ। यदि आपको मेरे पिछले स्टॉक्स की को जानना है तो आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। तो मैंने तीन स्टॉक्स दिए थे। तीन स्टॉक्स कौन कौन से थे? हैवेल्स, आईजीएल एंड टाटा कंज्यूमर। तो चलिए देखते हैं हैवेल्स ने कैसा परफॉर्म किया। मैंने ये बताया था कि यदि ये हैवेल्स यहाँ पे ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाके यहाँ इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है विद हाई वॉल्यूम, तो मैं उसके रिट्रेसमेंट पे बाई करूंगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताया था कि यदि ये गैप अप ओपन होता है और वापस रिट्रेस करता है तो भी मैं इस सपोर्ट पे बाई करूंगा। ओके, और मेरा टारगेट होगा सीधा सीधा 1077। और एग्जैक्टली यदि आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे 1077 का टारगेट टच करके वापस इधर की तरफ आ गया है। अब देखिए, मैं इस रिट्रेसमेंट में बाई नहीं करूंगा। रीजन ये है कि मेरा टारगेट ऑलरेडी मेट हो चुका है, मुझे इस ट्रेड में वापस एंटर नहीं करना है। चलिए हम आईजीएल को देखते हैं। आईजीएल के बारे में क्या बताया था? जो मैंने आपको आईजीएल के बारे में बताया था वो ये था कि यदि ये नीचे की तरफ इस लेवल को तोड़ता है तो मैं यहाँ पे जाके शॉर्ट करूंगा इस लेवल पे। लेकिन ये यहाँ पे गया ही नहीं और इसलिए हमारा कंडीशन मेट नहीं हुआ। ये ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग दिया और मेरा जो लेवल था ये था इसके आसपास। ओके, मेरा लेवल ये था और यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ चला गया, बट कोई बात नहीं। टाटा कंज्यूमर की बात करते हैं। टाटा कंज्यूमर में मैं बताया था कि मैं इस पॉइंट पे सेल करूंगा। इसी पॉइंट पे मैंने सेल किया और यदि आप देखेंगे तो मेरा टारगेट इनिशियली जो था वो 633,822,627 अराउंड 6 रुपीज। और मेरा स्टॉप लॉस था सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज का स्टॉप लॉस था, 2 पॉइंट्स का। तो इसमें मुझे 1:3 के आसपास का मुझे ट्रेड मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे मैं कल कल कौन कौन से ट्रेड लूंगा और उसके पीछे का रीजन देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी के बारे में बात करते थे। डॉक्टर रेड्डी को ध्यान से 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो ये बहुत सही एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है ऑन 15 मिनट्स चार्ट। ओके, तो ये यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। यदि आप आज का लेवल देखेंगे तो यहाँ पे उसने गैप अप ओपन किया और ऊपर की तरफ शूट किया है। तो ज़्यादा चांसेस मुझे भी ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ पे कल गैप अप ओपन होगा और थोड़ा सा रिट्रेस लेगा। ठीक है, रिट्रेस लेने के बाद मैं यहाँ पे बाई करूंगा और मेरा टारगेट होगा सीधा सीधा 4579 और मेरा स्टॉप लॉस होगा 45 ठीक है, मैं 20 रुपीज़ का सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरा टारगेट होगा अराउंड अराउंड 60 रुपीज़ का। ओके, तो ये हो गया 1:2 का ट्रेड हमें मिल गया। फिर हम बात करते हैं डाबर का। डाबर में मैं शॉर्ट करूंगा यदि यदि मार्केट जो है डाबर इंडिया यदि यहाँ आसपास खुलता है 140 के आसपास, तो मैं इसी लेवल पे शॉर्ट करूंगा और मेरा टारगेट होगा सीधा सीधा 1533। ओके, मेरा टारगेट 533 होगा और 533 होगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा अराउंड सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पे डालकर मैं इस ट्रेड को लूंगा। चलिए ग्लेनमार्क की बात करते हैं। ग्लेनमार्क में क्या है? यदि हम ग्लेनमार्क को ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से एक प्रॉपर बराबर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देती हो जा रहा है कि असेंडिंग चैनल या पैटर्न के बारे में हम सोच सकते हैं। तो एक असेंडिंग पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो यदि ये यहाँ से ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होता है और वापस रिट्रेस करता है तो अब हम जाके मेरा टारगेट होगा उसको बाई कर लेंगे और मेरा टारगेट होगा 4622 465 अराउंड 3 रुपीज़ का। ठीक है, 3 रुपीज़ का टारगेट होगा और मेरा यहाँ पे एस एल होगा सीधा 462 to 461। आई कीप वेरी स्मॉल एस एल इन दिस। तो इसके आगे बात करते हैं जुबिलेंट फूड की। जुबिलेंट फूड में हम क्या करेंगे? सबसे पहले यदि ऊपर की तरफ ओपन होता है तो सबसे पहले हम बाई के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि यस, इसमें हम बाई का ही देखेंगे। यदि ऊपर की तरफ ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और वापस ये 2984 की तरफ जाता है तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा और मेरा जो टारगेट होगा 3034 होगा और स्टॉप लॉस मैं सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है, तो ये जो है सारे ट्रेड्स मैं कर लूंगा और ये कोई
ये ध्यान दें, ये सारे ट्रेड्स जो है कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेड्स मैं एक लर्निंग पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूँ और जिसको मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे और भी स्टॉक्स पे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकें और अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो हम शेयर कर सकें। बहुत बहुत